राना सनाउल्लाह जागते में ख्वाब देखने लगे। वफाकी वजीर दाखिला ने कहा है कि पंजाब में गवर्नर राज का फैसला काबीना ने करना है। ताहम अगर कोई ऐसी सूरत हाल हुई तो असम्बली मूव करने में देर नहीं लगेगी। उनका कहना था कि पंजाब हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। इमरान खान को चाहिए कि वो पंजाब हुकूमत को डिसमिस कर दें। मेरी बात का जवाब तो ये है कि आज इमरान खान साहब को चाहिए कि वो पंजाब हुकूमत को डिसमिस करें या कम से कम एंटी करप्शन डिपार्टमेंट जो है उसकी वो खबर लें। ये वो आज से 2 दिन पहले गए थे पंजाब में और उन्होंने वहाँ पे ये फरमाया था कि पंजाब हुकूमत बिल्कुल नाकाम हो चुकी है क्योंकि ये राना सनाउल्लाह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने लॉन्ग मार्च के शुरा को धमकी भी दी। वफाकी वजीर दाखिला ने कहा, दारुल हुकूमत पर चढ़ाई करने वालों को ऐसे अंजाम से 2-4 करेंगे कि कोई दोबारा ऐसा करने का सोच भी नहीं सकेगा। अगर वो इस्लामाबाद पे चढ़ दौड़ने के लिए आ रहे हैं तो फिर ये बात वो बिल्कुल समझ लें। और मैं ये बड़े दो टोक अंदाज में इसको वाज़ेह करना चाहता हूँ कि किसी जत्थे को जो है वो इस्लामाबाद पे चढ़ाई करने का मौका नहीं दिया जाएगा और ऐसा करने, ऐसा सोचने और ऐसी बुरी नीयत से आने वालों के साथ जो है बहुत ही सख्ती के साथ निपटा जाएगा। उन्होंने कहा कि हम हर सूरत अपनी जिम्मेदारी अदा करेंगे। ये अगर इस्लामाबाद पर चढ़ दौड़ने के लिए आ रहे हैं तो वो समझ लें कि किसी जत्थे को इस्लामाबाद पर चढ़ाई की इजाजत नहीं दी जाएगी। मैं आज आपके सामने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रहा हूँ। जुमे को मैं लीड करूंगा उसको। कप्तान का हकीकी आजादी मार्च। उन्होंने कंटेनर रखे तो हटा दोगे। दिन हो या रात, बोल न्यूज 24 घंटे रहेगा साथ। सबसे बड़ी टीम, सबसे मोतबर पैनलिस्ट के साथ, सबसे बड़ी कवरेज। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी नशरियात सिर्फ बोल न्यूज पर। सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़े पैनलिस्ट। हमने तो बड़ी PMLN के वार सहे, वो भी बिला वजह। सबसे ज्यादा रिपोर्टर्स। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई इंतजाम इतने अच्छे तरीके से नहीं किए गए। बोल की रिवायत, सबसे पहला नतीजा। अहम खबर है बहावल नगर भी कप्तान का PTI कामयाब, मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सिर्फ बोल न्यूज पर। लम्हा बा लम्हा इलेक्शन की खबर सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।